everyone, good evening. This is Sir Vishal Tamang. My professional is the bakery and confectionery. So my working experience, I will give you some information. So आज हम देने वाला है आपको कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नए बातें। तो देखते रहिए तमांग बेकरी, माय यूट्यूब चैनल। सो हम आज स्पेशल देने वाला है कि एक नॉर्मल बेकरी, एक कॉन्फेक्शनरी सेटअप करने के लिए हमें क्या क्या मशीनरी आइटम का ज़रूरत होता है, क्या क्या इक्विपमेंट का ज़रूरत होता है, उसी को हम आप लोग को देने वाला है। तो इस जानकारी को जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहे और ज़रूर एंड तक देखते रहिए कि आप तक जानकारी पहुँचते रहे, सही जानकारी मिले। तो इसी बात पे आप मेरे वीडियो पर तमांग बेकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने ना भूलें ताकि इसी तरह जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहें। तो वॉचिंग टिल एंड दिस वीडियो। सो स्टार्ट नाउ। आज स्टार्ट करते हैं एक मशीनरी आइटम से। तो ये है हमारा बहुत ज़रूरतमंद एक प्लेंट्री मशीन, जो डो मशीन बोला जाता है बेकरी का भाषा में। तो प्लेंट्री मशीन है, तो इसमें हम लोग आटे का सामान, मैदे का सामान, जितना भी हम लोग इसमें भुना जाता है, तो इसमें हम लोग डो को भुना जाता है। तो इसी तरह इसमें टाइम लगाया जाता है। तो इसी तरह हम लोग कितना नंबर पे टाइम लगाना चाहिए और कितना टाइम पर लगाना चाहिए, कितना नंबर पर देर में लगाना चाहिए, उसी तरह आपका डो रेडी होगा। आपको रेसिपी तोड़ के, एक ब्रेड का रेसिपी जो भी है रेसिपी तोड़ के आपको इसी तरह यहाँ पर डाल के आप टाइमर सेट कर दीजिए, उसी टाइम पे आपका डो रेडी हो जाएगा। उसी तरह ये छोटा प्लेंट्री मशीन है जो इसमें हम लोग इसमें ओनली फॉर जो ये बड़ा वाला मशीन है, इसमें ओनली फॉर आपका ब्रेड आइटम, मैदे का आइटम ही काम किया जा सकता है जो ज़्यादा मात्रा में हो। तो इसमें ये छोटा मशीन में क्या है, छोटा मशीन हम लोग को क्या जरूरत है, इसलिए नीड है कि इसमें हमें बहुत जल्दी और बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग पहले हम लोग को ये मशीन, प्लेंट्री मशीन में हम लोग को 3 चीज़ मिलता है। जैसे ये हम लोग का दो अंडी है, उसमें आपका आप 2 हुक मिला जाता है, उसमें 2 हुक्स। तो इसका ये ब्रेड आइटम इसमें मिक्सिंग होता है। तो उसका बाद हमें ये बैटर मिलता है जो हम लोग का डो बीटर भी बोला जाता है। इससे हम लोग को लिक्विडी आइटम, बटर आइटम को हम लोग मैरिनेट करने के लिए इसमें अच्छा होता है, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। और थर्ड में हम लोग ये वेल व्हिप भी बोला जाता है और इसको व्हिस्क भी बोला जाता है। इसमें हम लोग लिक्विड स्पंज, केक स्पंज और तैयार करते हैं और क्रीम विद क्रीम, जैसे क्रीम, बटर क्रीम, इसमें हम लोग इसमें मिक्सिंग करके हम लोग बनाते हैं। तो इसी तरह एक प्लेंट्री मशीन में 3 टाइप का आपका ब्लड मिल्क, पैडल फ्रूट, ये सब मिला जाता है। तो इसी तरह हम लोग करते हैं। तो ये सब बहुत जरूरतमंद है। तो हम इसलिए आपको मशीनरी आइटम से स्टार्ट किया है कि हमें ये 2 चीज़ से ही हमारा काम पूरा स्टार्ट होता है। इसलिए हम सेकेंड मशीनरी आइटम पर आते हैं, डो सीटर। तो इसको बोलते हैं डो सीटर। हम लोग को बहुत नीड होता है कि ये डो सीटर, हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। वहाँ पर हम लोग को ब्रेड का डो हो गया, बहुत सारा मैदे का डो हो गया, बहुत सारा डो को हम लोग को सीट करना पड़ता है। तो हम लोग को अपना हाथों से, बेलन से काफ़ी करने के लिए हमें बहुत मुसीबत, तकलीफ झेलना पड़ता है। तो हमें 2 सीटर का बहुत नीड होता है कि हमें हर एक नंबर, एक फ्लैट हम लोग एक साइज़ का जो हम उसी तरह हम लोग पहुंचाते रहे। आपको जितना नंबर चाहिए उसी तरह हम वहां तक पहुंचाते रहे। तो इसको 2 सीटर होता है। तो इसी कोई भी सामान इसमें हम लोग 2 मशीन में, इसमें 2 से मशीन से ला के, प्लेंट्री मशीन से ला के हम लोग इसको सीट करते हैं। तो ये हम लोग को बहुत नीड होता है, इसको बोलते हैं 2 सीटर। सो इसको हम लोग सेकेंड में हम लोग अपना जगह बनाने के लिए हम इसको इसी तरह फोल्ड करके भी रख सकते हैं। तो ये है प्लेंट्री मशीन। तो हम इसी तरह इसको क्लोज भी कर सकते हैं काम खत्म करने के बाद। तीसरा सामान का ज़रूरत होता है एक छोटे टेबल टॉप मशीन, जो हमें बहुत कम समय में एक सामान को रेडी करना पड़ता है और बहुत कम समय में हमें सामान को तैयार करना पड़ता है। तो उसी तरह हम लोग एक
छोटे से टेबल टॉप का बहुत ज़रूरत होता है। इसमें जो बड़े प्लेंट्री मशीन होता है उसमें जो काम होता है इसमें भी वही काम होता है, लेकिन इसमें काफ़ी स्पीड में और काफ़ी जल्दी तैयार होता है। तो इसमें हम लोग बहुत कम मात्रा में 1 kg ही सिर्फ इसमें यूज़ कर सकते हैं, 1 kg से ज़्यादा यूज़ नहीं करता। जो बड़े टेबल प्लेंट्री मशीन में जो सब सामान हमें मिलता है इसी में भी वही सामान मिलता है, जो डो हो आपका, डो बीटर्स और आपका जो व्हील्स होता है, वो तीनों सामान इसमें भी मिला जाता है। तो उसी तरह हमें इस सामान को बड़े ही जल्दी रेडी किया जाता है। तो इसे हम लोग, इसलिए हमें बहुत नीड होता है एक बेकरी को सेटअप करने के लिए। हमें बड़े मशीन का साथ साथ एक हम लोग का छोटे मशीन भी ज़रूरत होता है। तो इसको टेबल टॉप बोला जाता है। तो हमें इसे बेकरी का नाम से हम लोग, मेरा हिसाब से हम इसको छोटा चेतन भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग बड़े स्पीड से इसका काम करते हैं। तो हम लोग चौथा नंबर पे मशीनरी आइटम पे आते हैं। तो आप मेरा देख रहे हैं कि हम किस तरह बेकरी को सेटअप कर रहे हैं। एक नॉर्मल बेकरी सेटअप होने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट का ज़रूरत होता है, बहुत नीट, जो ज़रूरतमंद, जो उसे हमें ज़रूरत होता है। जैसे कि ताकि ये वेट, हम लोग का वेट मशीन, बहुत इस वेट स्केल में बहुत नीड होता है, बहुत ज़रूरत होता है कि हमें कोई भी रेसिपीज बराबर तोल के बराबर डालने के लिए हमें एक बेकरी में वेट स्केल का बहुत ही नीड और ज़रूरत होता है कि इसका बिना हमें कोई भी सामान को एक परफेक्ट नहीं बना सकता है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरत होता है। और ये यहाँ मुझे एक गैस रेंज का भी बहुत ज़रूरत होता है, लेकिन गैस रेंज आपके पास रखने का जगह नहीं है, तो आप इसी इंडक्शन से भी आप काम चला सकते हैं। इंडक्शन से भी आपका बहुत सारा सामान बॉयलिंग, बहुत सारा सामान बॉयलिंग करना पड़ता है, बहुत सारा आप चॉकलेट गनस बनाना पड़ता है, बहुत सारा सामान होता है। तो इसी तरह हमें, इसलिए हमें एक इंडक्शन या गैस रेंज का भी ज़रूरत होता है। तो चौथा नंबर में आता है ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण एक ह्यूमिडिटी, एक वेदर को हमें सामान को हमें इम्प्रूव करना हो, प्रूफिंग करना हो, तो ब्रेड आइटम एक्चुअली बहुत नीड होता है। तो ये ब्रेड आइटम के लिए हमें इसे प्रूविंग चेम्बर बोलते हैं, टोस्टर चेम्बर बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को कोई भी सामान, एक ह्यूमिडिटी, एक टेम्परेचर इसमें सेट किया जाता है कि वही एक ब्रेड को कितना ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ज़रूरत होता है, उसी हिसाब से हम लोग इसमें टेम्परेचर सेट करते हैं। तो उसी हिसाब में हम लोग का टाइमिंग से ब्रेड को फूल के रेडी हो जाता है, इसीलिए इसको प्रूविंग चेम्बर बोला जाता है। इसमें पानी होता है, इसमें आपका पानी का साथ है, इसमें स्टीम होता है आपका। तो उसी तरह हम लोग का आपका इसमें ट्रे का लाइन है आपका सेटअप है, इसमें आप एक लाइन से आपका एक सामान रख सकता है। तो थर्ड में उसमें हम इम्प्रूव होने के बाद हम लोग यूज़ करते हैं ओवन। तो मेरा पास है 3 डेक ओवन। इसमें आपको बहुत वेराइटीज़ का ओवन मिलेगा, आपका ट्रॉली ओवन मिलेगा, आपको डेक ओवन मिलेगा, आपको स्टीम ओवन मिलेगा। आपको मेरा साथ है आपका 3 डेक ओवन। तो इसमें साथ में आपका टाइमर, टेम्परेचर, आपका स्टीमर, सब चीज़ बराबर रहता है, आपका लाइट्स रहता है। तो इससे आप कोई भी सामान को एक टेम्परेचर, ऊपर का टेम्परेचर, नीचे का टेम्परेचर बराबर करने के बाद आप इसमें अपना सामान को डालने, कोई भी आप प्रोडक्ट इसमें डालिए, उसमें डालने के बाद आप सामान को टाइम सेट कर दीजिए, उसी टाइम में ये सामान हो जाएगा। तो ये ओवन का बात है, ओवन हमें बहुत ज़रूरत है। ओवन नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा सामान ही हमें इसमें अपना बनाने वाला ही चीज़ ओवन है। तो थर्ड नंबर हमें ट्रॉली बहुत नीड होता है। ट्रॉली इस तरह इसलिए नीड होता है कि हम लोग का बेकरी में जितना भी ओवन से हम लोग का गर्म ट्रे निकला हुआ ट्रे रखने के लिए, हमें कोई भी प्रोडक्ट रखने के लिए हमें जहाँ तहाँ फैला के हम लोग रख नहीं सकते। तो इसीलिए हमें ये ट्रॉली बहुत नीड होता है कि ताकि वो हम गर्म सामान, कोई भी हॉट आइटम्स हम लोग वहाँ से ओवन से निकालने के बाद हमें इस ट्रॉली में सेट करना होता है जब तक ठंडा ना हो। तो इसलिए, और हमें बहुत सारा, जैसे हम लोग को ये वर्किंग टेबल्स इम्पोर्टेंट होता है। तो वर्किंग टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम लोग की वर्किंग टेबल्स थोड़ा एरिया बड़ा रखना चाहिए, वर्किंग टेबल रखना चाहिए। और साथ साथ में हम लोग का ये मिनी स्टोर, हम लोग को क्यों जरूरत होता है कि हम लोग का जो रॉ मटेरियल्स होता है, रॉ मटेरियल्स में हम लोग का जो जरूरतमंद, जो डेली यूजेस आइटम्स होता है, रॉ मटेरियल्स जो होता है, हमें तो ये सब इस मिनी स्टोर में हम लोग सेटअप करना पड़ता है। तो ये मिनी स्टोर है, तो ये मिनी स्टोर में हम लोग का बहुत सारा आइटम होता है, ताकि हम लोग डेली यूजेस में मेन स्टोर से लेके हम लोग अपना मिनी स्टोर में डेली यूजेस के लिए तो कम मात्रा में अपना सामान रखते हैं। तो थर्ड में हम लोग का ये भी हम लोग का अपना टेबल टॉप मशीन, छोटे टेबल टॉप प्लेंटर मशीन,
और हम लोग को माइक्रो ओवन बहुत नीड होता है कि माइक्रो ओवन इसलिए बेकरी में नीड होता है कि कोई भी आप अलग का डेजर्ट हो, कोई भी आपका सामान हो, कोई भी आपका आइस डीप फ्रीज से निकाल के आप कोई भी सामान को वो करने हो, तो कोई भी जल्दीबाजी में हम लोग को माइक्रो ओवन हमेशा साथ देता है। माइक्रो ओवन में बहुत चीज़ काम होता है, तो एक माइक्रो ओवन भी बेकरी में बहुत नीड होता है, तो इसलिए हमें माइक्रो ओवन भी बहुत ज़रूरत होता है ताकि हमें बहुत कम समय में हम लोग का अपना सामान को मेल्ट करना हो या रेडी करना हो तो माइक्रो ओवन साथ देगा। लास्ट में क्या ज़रूरत है कि कोई भी हम लोग का ब्रेड आइटम हो, कोई भी लोग आइटम हो, कोई भी हम लोग का ब्रेड आइटम हो, तो उसको हम लोग ज़्यादा मात्रा में हम लोग हाथ से अपना नाइफ से अपना कटिंग नाइफ से लगातार नहीं काट सकते हैं, क्योंकि उस परफेक्ट एक साइज और एक स्लाइस नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम लोग को एक ब्रेड स्लाइसर मशीन का बहुत नीड होता है एक नॉर्मल बेकरी के लिए, ताकि आप अपना ब्रेड का हमेशा एक परफेक्ट साइज दे सके। इसमें बहुत सारा साइज आपको मिलेगा, बड़ा ब्रेड काटने का, छोटा ब्रेड काटने का। इसमें ब्लेड का हिसाब होता है, हम लोग का पास है 30 ब्लेड्स का ब्रेड स्लाइसर मशीन। तो आपको दिखाते हैं हम लोग ब्रेड स्लाइसर में किस तरह ब्रेड काटते हैं। मेरे पास एक होल ब्रेड है, ताकि हम एक होल ब्रेड को एक ब्रेड स्लाइसर किस तरह काटा जाता है। तो क्योंकि हम लोग ब्रेड बनने के बाद, ठंडा होने के बाद हमें ज़रूरत होता है कि एक ब्रेड किस तरह काटा जाए और एक परफेक्ट साइज, एक परफेक्ट स्लाइस हमें मिले। क्योंकि हाथ से काटने से, एक कटिंग नाइफ से काटने से, एक ब्रेड नाइफ से काटने से वो जो स्लाइस जो हम लोग का मशीन देता है वो सही साइज हम नहीं कर पाते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें एक ब्रेड स्लाइसर मशीन का बहुत नीड होता है। तो इस तरह हम लोग काटते हैं। तो पहले हम मशीन स्टार्ट करते हैं। ब्रेड एक कटिंग हो जाता है, उसके बाद देखिए आप एक परफेक्ट स्लाइस निकलता है, एक परफेक्ट ब्रेड का स्लाइस इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऑलरेडी ब्रेड कटिंग हो चुका है। तो इसी तरह हमें एक ब्रेड स्लाइसर मशीन का भी बहुत ज़रूरत होता है। तो लास्ट में हमें सबसे ज़रूरत चीज़ है, हमें एक फ्रीज, वॉकिंग, कोल्ड रूम, ये सब बहुत ज़रूरत चीज़ है। क्योंकि हम लोग का जितना भी बना हुआ सामान फ्रीजिंग करना हो, एक टेम्परेचर में रखना हो, तो हमें एक वॉकिंग का, एक कोल्ड रूम का, एक फ्रिज का बहुत नीड होता है। हमें जैसे लाइक डीप फ्रीज भी ज़रूरत होता है। डीप फ्रीज में हमें जैसे व्हिप क्रीम हो, चीज़ क्रीम हो, इसी तरह जो डीप में रखा जाता है, आपका बहुत सारा आइटम्स हमें डीप में सेट करना पड़ता है। तो इसलिए डीप फ्रीज का भी एक ज़रूरत होता है। उसका बाद साथ में हम लोग का ये वॉकिंग, इसको बोलते हैं वॉकिंग बोलते हैं, इसका साथ में कोल्ड रूम भी बोला जाता है। इससे हमें बहुत ज़रूरतमंद होता है कि आपका जितना भी बना हुआ सामान आप फ्रीजिंग कर सकें। तो हम लोग इसी तरह हम एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए हमें एक वॉकिंग का भी बहुत नीड होता है, ताकि हम लोग एक फ्रीजिंग में, एक टेम्परेचर में हमें सामान बराबर रखने के लिए मिले। तो हम लोग इसी तरह हम लोग एक साइड में ब्रेड, एक साइड में सामान, अलग अलग का आइटम्स, इसी तरह हम लोग सब आइटम्स को हम लोग अलग अलग करके अलग अलग से ज़रूरत से हम लोग रख सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग एक कोल्ड रूम एक वॉकिंग का भी बहुत नीड होता है। तो ये भी एक ज़रूरतमंद होता है। काफ़ी बेकरी लोग, छोटा मोटा बेकरी लोग एक फ्रिज से काम चला लेते हैं, तो छोटा मोटा फ्रिज से भी चला लेते हैं। तो मुझे अच्छा रहता है 2-3 फ्रिज खरीदने से अच्छा एक वॉकिंग आप सेटअप कर लीजिए। एक वॉकिंग बहुत अच्छा बढ़िया रहता है, सिर्फ बहुत ज़्यादा मात्रा में आप सामान रख सकते हैं। तो इसलिए हमें ये वॉकिंग बहुत ज़रूरत होता है। तो इसलिए फ्रिज से अच्छा वॉकिंग एक रख लीजिए, ताकि आप लोग को बहुत सामान रखने के लिए आसान हो सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरे साथ वीडियो का अंत तक बनने के लिए। तो आप देखते रहिए इसी तरह वीडियो कि आपको एक नॉर्मल बेकरी सेटअप करने के लिए इसी तरह आप तक आगे भी वीडियो पहुंचाते रहे। बेकरी का हर एक जानकारी, बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी का हर एक बातें, हर एक जानकारी, हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मुझे सक्षम होने के लिए आप लोग मेरे साथ बनते रहिए। तो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।